जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में, एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ। 2025 में वादा कर रहा हूं मेरे दोस्त कि यदि आप वीडियो के अंत तक चल गए और हमारे चैनल से जुड़ गए तो वादा करता हूं कि 2025 में आपके कोचिंग में बच्चों की लाइन लगा दूंगा, बहुत सारे वीडियो दूंगा और आज का वीडियो तो एकदम तगड़ा होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक जरूर जाइएगा और अंतिम में आप लोग लाइक करने भूल जाते हैं, इसलिए स्टार्टिंग में एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल से नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, हमारे एप्लीकेशन को सबसे पहले डाउनलोड कीजिए क्योंकि वहां पे फ्री मटेरियल बहुत सारे हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों 2025 आ गया है, 23 से स्टार्ट किए थे, लेके चल रहे हैं सभी को और बहुत सारे कमेंट आने लगे थे कि सर 2025 में हम लोग नया कोचिंग खोले हैं, पुराना कोचिंग चल रहा है लेकिन बच्चों की संख्या बढ़ ही नहीं रहा है, बच्चे आ रहे हैं लेकिन छोड़ के चल जा रहे हैं। आखिर ये सब प्रॉब्लम क्रिएट कहां से हो रहा है? अब आपको हम बताते हैं कि हम कैसे सक्सेस किए थे, हम अपने क्षेत्र में कैसे फेमस हो गए थे। तो सबसे पहला बात बताते हैं कि आपके जहन में चल रहा होगा क्या कि सर आपने तो 2016 में ही कोचिंग ओपन किया था, उसमें कंपटीशन नहीं था और अभी के समय में कंपटीशन काफी है। तो हम ये भी मानते हैं कि चलिए भैया कंपटीशन तो है अभी, और 2016 में जब स्टार्टिंग किए थे उसमें कंपटीशन नहीं थी, लेकिन उसमें पॉपुलेशन भी तो इतनी नहीं थी, बच्चों की संख्या भी इतनी नहीं थी, अभी बच्चों की संख्या भर भर के है। ये सही बात बता रहे हैं। उस समय 2016 में कोचिंग वगैरह सब जो था उसमें पढ़ने की इच्छा भी बच्चों की कम थी और अभी पढ़ने की इच्छा ज्यादा है। बात यहां पे यह आती है कि आप में दम होना चाहिए, आप में कुछ यूनिक कार्य करने की क्षमता होना चाहिए, जैसे पेरेंट्स को लगे, आपके गांव वालों को लगे, आपके बगल वाले को लगे, आपके पड़ोसियों को लगे कि भाई बंदे में तो दम है। अब ये बंदे में दम आएगा कहां से? आखिर इस तरह का छवि हम बनाएंगे कैसे अपने क्षेत्र में? तो आपसे हम पूछना चाहते हैं कि आप भी तो कोचिंग ओपन कर दिए हैं, आपने कल क्या पढ़ाया था इसका मन में थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए कि हमने वास्तविक संख्या रियली पढ़ाया था, ये सप्ताह अगला सप्ताह वास्तविक संख्या पढ़ा दिया था, लेकिन उस वास्तविक संख्या के पीछे आपने कितना समय दिया था? ये चीज कभी गौर किए हैं कि उस वास्तविक संख्या को पढ़ाने जाने से पहले हमने कितने चीजों को बच्चों को बताने के लिए खुद स्टडी किया, खुद उसका एनालिसिस किया, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप का क्वेश्चनों का एनालिसिस किया, पूरा थ्योरम को कंप्लीट किया, सभी चीज को टॉपिक को बच्चों को बताने का प्रयास किया, एक अलग कार्य करने का प्रयास किया, एक अलग दम दिखाने का प्रयास किया। क्या ये आपने किया था? जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं कि आपने कभी माननीय संजय सर दिशा ऑनलाइन क्लासेस के शॉर्ट वीडियो वगैरह सब देखे, उनके पास बुक सब पसरा हुआ रहता है कि नहीं? और वो क्या करते, एक बार ये बुक उठाते, एक बार वो बुक उठाते और पूरा एनालिसिस करते हैं। भैया वो आखिर करते क्या? वीडियो शूट करने के लिए थोड़ी कर रहे, वो उस समय क्या कर रहे थे? एनालिसिस कर रहे होंगे, एक दिमाग में आया होगा कि चलो शॉर्ट बना देते हैं इसका। तो ये रीजन है, शॉर्ट बनाने के लिए बुक को नहीं पसारे थे वो, याद रखिएगा, शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए वो बुक को पसार के सिर्फ वहां पे बैठे नहीं थे माननीय, वह क्या कर रहे थे कि वहां पे एनालिसिस कर रहे थे। उसके दौरान उनके मन में आया होगा कि नहीं चलो इसका एक शॉर्ट बना देते हैं। जैसे देखिए हम लोग जब पढ़ाने जाते हैं या फिर आज एक छोटा सा कोई भी बोर्ड हो, आप बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, तो आप इतना जान लीजिएगा, जैसे देखिए हम ही लोग टेस्ट पेपर वगैरह सब बनाते हैं या पढ़ाते हैं तो बहुत सारे जो क्वेश्चन पूछे गए, बहुत सारी ये सब बुक आप लोग देख देख के पहचान लेते होंगे कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका पूरा एनालिसिस करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चनों को डाला जा रहा है, किस टाइप के क्वेश्चनों को हम बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे। जब पढ़ाना हो जाएगा बुक कंप्लीट करवा देंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन देके हमको उसको प्रैक्टिस करवाना है, उसका टेस्ट लगवाना है। तो ये होता है लड़के में दम, ये होता है बंदे में दम। तो इस तरह के छवि को आपको उतारना पड़ेगा, बढ़िया से एनालिसिस करना पड़ेगा चैप्टरों के बारे में। ये हो गया पहला पॉइंट कि आप इस तरह से फील्ड में उतर जाओ, आपके आगे पीछे कोई खड़ा नहीं रहने सकेगा। आप यह चीज सोचते हैं ना, आप एक चीज बताइए कि YouTube के बारे में भी कभी कभी दिमाग में आता होगा कि चलो कभी कल यार कितना दिन ऑफलाइन पर रहेंगे, चलो एक वीडियो बनाते हैं और YouTube पर भी डालते हैं, फिर आपके जहन में नेगेटिव आती है।
नेगेटिव सोच आने लगती है कि यार इतने कंपटीशन है, कि इतने भयानक भयानक टीचर बैठे हुए हैं, दिशा ऑनलाइन क्लासेज है, पंकज स्टडी सेंटर है, फलना, तो उसका इतना आप बोलिएगा कि आपके ध्यान में चलेगा ही नहीं, कि आप दोबारा सोच ही नहीं पाओगे कि उसके बारे में कि चलो वीडियो डालते हैं, है ना। लेकिन आपसे हम पूछते हैं एक ही चीज, जितने शिक्षक हैं क्या उसके 3 गुना 4 गुना में मोबाइल नहीं है? अभी भारत का पॉपुलेशन कम है क्या? यदि आपके अंदर टैलेंट है तो वहां भी छा सकते हैं, कोचिंग में भी छा सकते हैं। लेकिन हमारे गांव में क्या होता है कि हमारी जो मानसिकता होती है, हमारी जो सोच होती है, वो क्या होती है हम बता देते हैं, मरने से पहले भूत बन जाना। यानी क्या, आप कुछ करने जा रहे हो ना, उसके पहले ही नेगेटिव सोच लिए हो अपने मन में नेगेटिव उसी टाइम बैठा लिए हो कि भैया हमको जो है ना ये नहीं सफलता मिलेगी। आप एक चीज बता दीजिए मेरे दोस्त, जब चिड़िया घोंसला बनाती है कोई पेड़ पे, तो आप इतना जान लीजिएगा कि कितनों आंधी आएगा, तो वो घोंसला जो बनाया है चिड़िया ने, तो एक ही चीज सोचता है कि कितनों आंधी आ जाए, कितनों तूफान आ जाए, तो वो जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, वो हमको कभी गिरने नहीं देंगे। तो भैया वो चिड़िया जब इतना ज्यादा हिम्मत कर सकती है, तो आप तो इंसान हैं, आप हिम्मत कीजिए, हमेशा पॉजिटिव चीज सोचिए। आप दिमाग में लगातार 3 से 4 महीना एक ही चीज सोच लीजिए, हमको कोचिंग में बढ़िया से पढ़ाना है, बढ़िया से टेस्ट लगाना है, बढ़िया से नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड करना है। नेगेटिव चीज सोचना ही नहीं है। मान लीजिए कुछ नेगेटिव चीज थिंकिंग मन में आया कि वो फलना टीचर मेरे बारे में, अरे उसके बारे में क्यों सोचे, चलो हटाओ ये सब बात, ऐसे करके आपको रिएक्ट करना है। मतलब गलत लाइन के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। बच्चे फी नहीं दे रहे, अरे देंगे ही, क्यों नहीं देंगे? आपको हम बताते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं सर, आप बेरोजगार हैं, आप यह सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब लेंगे। अरे गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन आपका धरा हुआ है, कोचिंग में समय कितना जाता है, 3 से 4 घंटा। तो आप उतना दिन वेट कर लिए, जब गवर्नमेंट जॉब नहीं हो रही है तो 3 से 4 घंटे का डेली का एक वर्क कीजिए, एक वर्क करना चालू कर दीजिए कि चलो 3 से 4 घंटा हमको कोचिंग में समय देना है। आप खुद सोच के देखिए कि 70 बच्चा भी, 50 बच्चा भी, 70 बच्चा भी स्टार्टिंग में आप कर लेते हैं, और उतने बच्चे आपके नहीं, ऐसा नहीं कि उतने बच्चे नहीं होंगे यदि बढ़िया से उतरिएगा तो आप सोच के देखिए कि 17 बच्चा है, 20 बच्चा महीना में पैसा नहीं दिया, 50 भी बच्चा महीना में पैसा दे दिया, 20 बच्चा को चलिए नेगलेक्ट कीजिए कि वो टाइम पर आपको नहीं दे रहा है, ठीक है, सॉरी 20 बच्चे को आप नेगलेक्ट कीजिए, आपका 50 जो बच्चा है वो टाइम पर आपको फी दे रहा है, ठीक है, 20 ही बच्चा इधर उधर होता है, 50 आपके सही रहते हैं। अभी 70 एग्जाम्पल लिए, आप 100 भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि 100 बच्चे ज्यादा दिन नहीं लगते गांव की कोचिंग में होने में, ठीक है। अब वहां से देखिए कि 50 बच्चा भी 200 रुपया करके भी दे रहा है भैया, तो मेरा 10,000 हो रहा है, और वो 10,000 आप कमाने के लिए चल जाइए बेंगलोर, चल जाइए उड़ीसा। आप 10,000 कमाने के लिए आप उसके यहाँ 8 घंटा से 12 घंटा ड्यूटी कीजिएगा, पता चलेगा जिस मंथ को आप घर में पैसा भेज रहे, जिस तारीख को आपके पैकेट में 5,000 रुपया बचा है, क्योंकि आपके रहने खाने में ही आधा पैसा खर्चा हो गया। आप घर में रह के सोचिए 70 से 80 बच्चा भी टारगेट कर लेते हैं, तो 10 से 12,000 रुपया आपको कहीं से ये सोचना नहीं पड़ेगा कि कहां से आएगा। अब बात यहां से कि सर 10 से 12,000 कमा सकते हैं, नहीं, आप लाख तक भी जा सकते हैं, लेकिन आपको निरंतर मेहनत करते रहना है। हम लोग गांव के कोचिंग में अक्सर क्या होता है, देखिएगा कोई चैप्टर शुरू किए, आज मैथ पढ़ाएं, ठीक है, अब क्या होता है कि 1-2 दिन पढ़ा फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर दिमाग में दूसरा कुछ आता है, फिर दूसरा चैप्टर चालू कर देते हैं, दूसरा सब्जेक्ट चालू कर देते हैं। आप उसको मैनेज करके चलिए, मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, देखिए, या प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कीजिए, को गांव में कोचिंग कैसे चलाइएगा, बहुत सारा वीडियो बनाए हुए हैं। अब बात यहां से हो जाता है क्या कि आप सर अभी थोड़ा देर पहले बोल रहे थे कि एनालिसिस कीजिए, क्वेश्चनों का एनालिसिस कैसे करेंगे, तो आपको हम दिखाते हैं कि कैसे प्रश्नों का एनालिसिस किया जाता है। अब यहां से देखिए कि मान लीजिए कि वास्तविक संख्या आप चैप्टर पढ़ा दिए थे, बुक के सारे क्वेश्चन बता दिए, है ना। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव करवाने की, क्योंकि 50 नंबर, आधे नंबर तो ऑब्जेक्टिव ही ले रहे हैं आपके, 50 नंबर इधर से पूछ रहे, 50 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव ले रहे। अब जितने पूछे हुए क्वेश्चन थे ना, उसको एनालिसिस कीजिए सब, और एक जगह डालने का प्रयास कीजिए। आप यहां से देख पा रहे होंगे कि जितने भी पूछे हुए प्रश्न है, सबको हमने क्या किया, इकट्ठा किया, इकट्ठा करके 50 क्वेश्चनों का सेट बनाया, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का। आप यहां से देखिए, जितने क्वेश्चनों पर आपके नजर पड़ेंगे, सारे क्वेश्चन बोलिएगा कि नहीं सर वाकई में सही बात बता रहे हैं, आप सही बात बता रहे हैं कि जितने भी प्रश्न यहाँ पे दिख रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। अब यहां से देखिए कि आपके ऑब्जेक्टिव हो गया। अब एक सेक्शन आपका आता है, 20 सेशन जो रहता है उसमें 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछता है, तो एक चैप्टर से आप 5 क्वेश्चन तो डाल ही सकते हैं,
है ना, 15 टोटल रहते हैं, तो एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो 5 क्वेश्चन जो हमने क्या किया कि यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से डाला कि ये बार बार रिपीट हो रहे थे, 12 13 इस तरह करके ज्यादा रिपीटेड थे, ज्यादा पूछने की संभावना था। या फिर आप देखिएगा क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इतना का मौसा ज्ञात कीजिए, तो इस तरह का क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बहुत सारा बताया गया है, बहुत सारा पूछा गया है। तो बहुत सारा पूछा गया तो एक डाल दिए और इसके बनाने का तरीका बता दिए, तो इस टाइप का अब यदि 148 के जगह 150 दे देगा तो क्या नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं, सो बताइए। अब देखिए यहां से दिया एक क्वेश्चन डाले क्या अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का मसा और लसा ज्ञात करें। अब देखिए मसा और लसा जरूरी नहीं 24 और 36 का ही पूछे, 18 और 54 का भी पूछ दे, है ना, लेकिन हमने बच्चों को अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सिखा दिया और उस तरीका से निकालने के लिए सिखा दिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा तो बहुत सारा पूछा गया है। आप बोलिएगा सही बात बोले सर। अब यहां से देखिए यदि मान लीजिए सेक्शन डी सी में आते हैं, दीर्घ वाला हम देते हैं, तो यहां से देखिए अपरिमेय संख्या ये सब जो दिया, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 के पावर n का मान अंक जो रहेगा 0 पर समाप्त हो सकता है। इस टाइप का 2 से 3 क्वेश्चन रहता है आपका एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, एनसीईआरटी में उसमें 6 है, 4 की जगह क्या है 6 है, हमने यहाँ पे देखा क्या पूछा हुआ 4 है तो उसको भी डाल दिया। अब यहां देखिए इतना जो अपरिमेय संख्या ये आपका एनसीईआरटी में 1.3 में तो भर भर कर दिया हुआ है, तो वहां से आप एक क्वेश्चन बता दिए। एक स्क्वायर टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, आप क्वेश्चन बैंक पलट लीजिए तो बार बार डालता है, तो इस टाइप का स्क्वायर वाला भी प्रूव करने के लिए सिखा दिए। तो भैया अब बताइए कि आप में दम आया कि नहीं, सो बताइए। जो वीडियो के अंत तक आए तो सीखे कि नहीं वाकई में सर आप जो चीज बताए उसमें दम है। अब गलत कमेंट करने वालों को और गलत लिखने वाले को तो आप पाबंदी नहीं लगा सकते हैं भैया। कमेंट भी ऐसा कीजिए जैसे 10 लोग लाइक करे, है ना, 10 लोग पसंद करे। कितना दिन अपने मन में कुविचार को रखिएगा, कभी तो सुविचार लाइए। अब हम ये थोड़ी बोल रहे हैं भैया कि आप हमारे वीडियो देखिए, आप हमसे कुछ ज्ञान लीजिए, आप खुद भी तो कुछ कर सकते हैं। जरूर कीजिए। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक चीज याद रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, देखिएगा हमेशा पॉजिटिव होगा। अब इतने चीज एनालिसिस का यदि आपके पास समय नहीं है, आप कोचिंग स्टार्ट किए हुए तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, देखिए टेस्ट पेपर लग चुका है, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं, अपने कोचिंग के नाम से बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल में नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।